क्या डॉन का प्यार बना डॉन के मौत का कारण? एक तरफ हाजी मस्तान के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तूती बोल रही थी। उसने पठान गिरोह के करीम लाला और साउथ के एक गैंग के लीडर वरद राजन के साथ हाथ मिला लिया था। समुंदर की लहरों की ऊंचाइयों की तरह ही उसका तस्करी का काम ऊंचाइयों की सारी सीमाएं छू रहा था। वहीं दूसरी तरफ मधुबाला के लिए डॉन के दिल में चाह बढ़ती जा रही थी। हाजी मस्तान इंतजार कर रहा था उस वक्त का जब वो अपने दिल की बात अपने सबसे खास हीरोइन को बोलेगा, लेकिन वो सही वक्त कभी न आ पाया। मधुबाला कभी भी डॉन की ना हो पाई। मुंबई के सबसे बड़े डॉन जिसके कदमों में पूरा बॉलीवुड झुकता था, आखिर क्यों एक हीरोइन को अपना ना बना सका? ऐसे ही कई सवाल शायद आपके भी मन में होंगे। ये बिल्कुल सही है कि 60 के दशक में हाजी मस्तान मुंबई के बड़े नामों में से एक था। वो जो चाहता था उस चीज को पा लेता था। बड़ी कारों में घूमना, आलीशान घर में रहना, बॉलीवुड की हर पार्टीज में शामिल होना, सब कुछ देखकर ऐसा ही लगता था कि मधुबाला को एक ना एक दिन डॉन अपनी महबूबा बना ही लेगा। लेकिन मधुबाला से बेइंतहा मोहब्बत करने के बावजूद हाजी मस्तान ने उन्हें कभी इसके बारे में नहीं बताया। हाजी मस्तान ने वो बात अपने दिल में रखी। वजह थी मधुबाला की शादी और उनकी बीमारी। 60 के दशक में जब तक डॉन का रुतबा काफी ऊंचा हो चुका था, मधुबाला किशोर कुमार के साथ घर बसा चुकी थी। इसी दौरान मधुबाला की तबीयत भी काफी बिगड़ने लगी थी। करीब 9 साल तक वो बीमारी में रही और फिर एक दिन उनकी मौत हो गई। मधुबाला के मौत के साथ ही डॉन की एक तरफा मोहब्बत भी अधूरी रह गई। हाजी मस्तान ने इसे अपना मुकद्दर मान लिया और फिर काले कारोबार को आगे बढ़ाने में जुट गया। मस्तान मिर्जा था तो डॉन, लेकिन पूरे मुंबई में उसकी काफी इज्जत होती थी। कहते हैं कि उसने खुद कभी किसी पर गोली नहीं चलाई थी। वो अपने साथियों की मदद से ही अपने काम को आगे बढ़ा रहा था। मुंबई और देश के दूसरे हिस्सों के डॉन्स से भी मस्तान मिर्जा की खूब बनती थी। मस्तान मिर्जा गरीब की मदद के लिए भी आगे रहता था। उसे गरीबों का मसीहा के रूप में भी देखा जाता था। यही वजह थी कि वो डॉन होने के बावजूद मुंबई में अपनी गहरी छाप छोड़ रहा था। इमरजेंसी के दौरान मिर्जा मस्तान को भी जेल में डाल दिया गया था। जेल के दौरान ही मस्तान मिर्जा की जिंदगी बदल गई। जेपी से मुलाकात के बाद मस्तान मिर्जा अंडरवर्ल्ड के काले कारोबार से अलग होने का मन बना लिया और फिर उसे एक नई पहचान मिली, हाजी मिर्जा के रूप में। मस्तान मिर्जा हाजी मिर्जा बन चुका था। डॉन ने अब नई पारी राजनीति में खेलने का मन बना लिया था और राजनीति में एंट्री कर ली थी। बॉलीवुड में भी हाजी मस्तान का काफी पैसा लगा हुआ था। मधुबाला के बाद वैसे तो हाजी मस्तान का बॉलीवुड सर्कल में उठना बैठना कुछ कम हो गया था, लेकिन तभी फिल्मों में आए एक नए नाम की चर्चा ने डॉन का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सोना नाम की एक नई अभिनेत्री ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी। सोना की शक्ल मधुबाला से काफी ज्यादा मिलती थी। मधुबाला की तरह दिखने की वजह से सोना की चर्चा बॉलीवुड में होने लगी। हर कोई हैरान था कि कैसे सोना मधुबाला से इतनी ज्यादा मिल सकती है। सोना के चर्चे मशहूर हुए। डॉन के कानों तक जब ये बात पहुंची तो उसने भी सोना से मिलने का मन बना लिया। सोना को देखते ही हाजी मस्तान ने ये तय कर लिया कि उन्हें बेशक मधुबाला ना मिल पाई हो, वो मधुबाला की हम शक्ल को अपना जरूर बनाएंगे। हाजी मस्तान ने तुरंत सोना के परिवार से मुलाकात की और सोना के साथ निकाह का प्रस्ताव भेजा। सोना का असली नाम शाहजहां बेगम था। डॉन के प्रस्ताव आने के बाद सोना के परिवार ने शादी के लिए हाँ कर दी और फिर दोनों का निकाह हो गया। हाजी मस्तान और सोना की एक बेटी भी है। कुछ समय तक डॉन के साथ सोना की जिंदगी खुशहाल बीती, लेकिन 1994 में डॉन की हत्या हो गई और फिर डॉन की मौत के बाद शुरू हुई सोना की मुश्किलें। दरअसल सोना से शादी के वक्त डॉन हाजी मस्तान पहले से ही शादीशुदा था। सोना से डॉन ने दूसरी शादी की थी और इसलिए सोना से डॉन का परिवार नफरत करता था। जब हाजी मस्तान की हत्या हुई तो फिर उसके बाद सोना एकदम अकेली पड़ गई। कहते हैं कि हाजी मस्तान के परिवार ने सोना को काफी परेशान भी किया। उनसे डॉन की सारी दौलत छीन ली गई। डॉन से शादी के बाद सोना का फिल्मी करियर तो खत्म हो ही गया था और फिर हाजी मस्तान की मौत के बाद उन्हें काफी आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।